महादेव का वरदान और कृष्ण का विधान। महाभारत की रहस्यमय कथा। शिव के जाने पर द्रौपदी का पुनर्जन्म। पुरुषोत्तम मास 12वां अध्याय। शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इस तरह दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बीनने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बार बार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए जीव को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पवित्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों तथा देवताओं के भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मगन हो पांडुपुत्र को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी चले गए। श्री द्वारकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगन में प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण याद कर अपने भाइयों और द्रौपदी दिल से बोले, अहो पुरुषोत्तम की बिना पूजा कैसे रे महात्म्य सुना है। श्री कृष्ण की कृपा से राज्य प्राप्ति। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान को कृपा से अखंड राज्य को प्राप्त हुए। राजा धृतराष्ट्र भी पुरुषोत्तम के सेवन पौत्रत्व तथा अनेक प्रकार को भोग कर तथा यज्ञों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। जय श्री हरि।